पंजाब सरकार एक साल बाद अचानक एक्टिव मोड में आ गई है और किसानों के धरनों पर सीधा एक्शन ले लिया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर, जहां किसान पिछले 13 महीने से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अब पूरी तरह खाली करवा दिया गया है। पंजाब पुलिस ने बुलडोजर चलवाकर टेंट और शेड तोड़ दिए हैं। सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया गया है और हाईवे को साफ कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। अब आपको बताते हैं कैसे हुआ है ये एक्शन। 19 मार्च को केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में 7वें दौर की बातचीत हुई थी। मीटिंग में अगले दौर की बातचीत 4 मई को तय हुई थी, लेकिन इससे पहले ही पंजाब सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए किसानों को हटाने का फैसला कर लिया था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, पुलिस ने बॉर्डर पर अचानक धावा बोल दिया और एक एक करके धरने वाली जगहों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। पंजाब पुलिस ने बिना किसी नोटिस या चेतावनी के किसानों को हटाना शुरू कर दिया, जिससे वे पूरी तरह हैरान रह गए। कई घंटों तक ये ऑपरेशन चला और इसमें 700 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया गया। बड़े किसान नेताओं को भी पकड़ा गया। इस एक्शन के दौरान कई प्रमुख किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जिसमें जगजीत सिंह, सरवंत सिंह, अभिमन्यु कुहाड़ और काका सिंह शामिल हैं। जगजीत सिंह अनशन पर बैठे थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती धरना स्थल से उठाकर जालंधर अस्पताल में भेज दिया। इस बीच जब पुलिस ने जगजीत सिंह को हिरासत में लेने की कोशिश की तो किसानों ने विरोध किया और पुलिस से भिड़ गए, लेकिन पुलिस भारी संख्या में थी और आखिरकार जगजीत सिंह को उठा कर ले गई। दूसरी ओर खनौरी बॉर्डर पर पुलिस को ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पहले ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। बताया जा रहा है कि इस एक्शन के लिए 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। अब आपको बताते हैं बॉर्डर खुलवाने के पीछे असली वजह क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब सरकार एक साल तक चुप रही, लेकिन अचानक इतनी तेजी से एक्शन क्यों लिया गया? क्या ये किसी दबाव में हुआ है या फिर कोई डील हुई है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक व्यापारियों की मांग पर हाईवे खाली करवाने के लिए सरकार ने एक्शन लिया है। लंबे समय से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना होने के कारण व्यापारियों और स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही थी। आरोप ये भी लग रहे थे कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच कुछ ऐसा तय हुआ है जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने पंजाब और आप सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कहीं ये कदम इसलिए तो नहीं उठाया गया है कि केंद्र के साथ किसानों की बातचीत सफल ना हो जाए। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। अब यहाँ अगले 2-3 दिन तक पुलिस तैनात रहेगी ताकि किसान दोबारा ना लौटें। वहीं नाराज किसानों ने दिल्ली अमृतसर हाईवे पर टोल प्लाजा को जाम कर दिया है। हिरासत में ले गए नेताओं को बहादुरगढ़ के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर ले जाया गया है। दिल्ली जींद संगरूर हाईवे 13 महीने बाद फिर से खुलने जा रहा है। खनौरी बॉर्डर पर लंबे समय से लगी बैरिकेडिंग को हटाने का काम शुरू हो चुका है। हरियाणा पुलिस इस प्रक्रिया को तेजी से अंजाम दे रही है ताकि सड़क को जल्द से जल्द यातायात के लिए चालू किया जा सके। किसान आंदोलन के कारण पिछले 13 महीने से यह हाईवे बंद था, जिसमें आम लोगों और व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब बैरिकेड्स हटने के साथ ही हाईवे पर फिर से आवाजाही शुरू हो सकेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर सरकार को बॉर्डर खाली करवाना था तो 1 साल का इंतजार क्यों किया? क्या किसानों का आंदोलन अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या कोई नया मोड़ लेगा? क्या ये कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक थी या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एबीपी लाइव।